के स्कूल टाइम पे क्या घाई लगी है राम जी है। बच्चे नहीं चले जान देते जब भी पढ़ लेते। देखियो आ गई बारिश। तो यूएस 2 जुलाई का मौसम। पाँच न जान दे राम जी, बच्चे नए देखे तैयार खड़े हैं पर बारिश में दौड़े एक नॉम नहीं ले रही। मत बोला करो कि आप नहीं रहोगे। सच में उनके लिए मैं और मेरे लिए वो कितने इम्पोर्टेंट है ये कहना बयां नहीं किया जा सकता। आप सब समझते हो। पता है कभी भी कोई चीज़ होती है ना, मतलब मुझे छोटी छोटी चीज़ें भी हो जाती तो बहुत ज़्यादा सी लगती हैं। और अभी तो मेरी हेल्थ ख़राब होनी है, मन में सिर्फ यही ख्याल आता है कि मैं नहीं रही तो बच्चों का क्या होगा। क्योंकि आप सब भी सारी चीज़ें देख रहे हो डे वन से। मैंने भी इस बीच बहुत लोगों को देख लिया, बहुत लोगों को क्या सबको ही देख लिया। इनके जाने के बाद वो रिश्ते तो मतलब बिल्कुल उन्होंने तो ऐसे हाथ खड़े कर दिए कि वो तो हमको जानते ही नहीं है। सभी को वेलकम टू प्रीति तनवर ब्लॉग है। आप सब आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। भैया लंच बनाया, सुबह उठे सब कुछ कसाला करके। अब देखो मौसम, बारिश हो रही है। अब देखो खड़े मेरे सपूत गेट पे ये तो तैयार खड़े, विशु भी तैयार है इन्हें छोड़ के आने के लिए, लेकिन बारिश बंद हो रही। जैसे आए आते आते भीग और गए हम तो। सारा सूट गीला गीला सा होगा। बारिश ही हो रही है, मैं इनके फटाफट से मंदिर हो जाऊँ वरना फिर लेट हो जाऊंगी। खूब तेज बारिश हो रही है। अब बच्चे गाड़ी में ही भेजे हैं क्योंकि बारिश में तो बाइक पे भी नहीं जा सकते। चलो कर लेती हूँ अपनी पूजा पाठ, जैसे लगा लो। अब मंदिर गई हूँ बच्चों के बाद और 8 बज के कुछ मिनट हो चुके हैं। अब अपना व्रत खोलूँगी क्योंकि आज है बाबा की दोस्त जय बाबा की। जिस किसी का आज व्रत है बाबा उनका आज स्वीकार करना, जिसने कल दोस्त बनाई उनका कल करना, बाकी दिन सारे आपके ही है। जय बाबा की। तो घर पे ही हो चुकी है मेरी एक्सरसाइज। देखो सच में ही अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए, अपने आप पे ध्यान देते हुए नहीं करते हम इन सब चीज़ों को हम करते हैं अपने आप को ठीक रखने के लिए। क्योंकि वैसे तो देखो दुनिया बैठी है हमें दुख देने के लिए, ठीक है। उनमें से सबसे ज़्यादा जो दुख हमें देते हैं वो देते हैं हमारे ही अपने, हमारे ही खास, जो कहने के लिए हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे अपने होते हैं, हमारे खून के रिश्ते होते हैं, लेकिन रियल में कोई नहीं होता। वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें दुख देते हैं। उन सब के दुखों को मात देने के लिए आप अपना ध्यान रखा करो। बहुत ज़रूरी है अपना ध्यान रखना। और वॉक हो जाए वॉक करो। और लेडीज़ तो देखो वैसे भी आप सबको बताइए कि ना जाने उनके कितने पार्ट्स हैं जो लूज़ हो जाते हैं। आप समझ रहे हो, डिलीवरी के बाद औरत कितना भी चाहे उसका टमी बाहर आ ही जाता है। और बहुत सारी चीज़ों पे हमारे पे इन चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है। उम्र के साथ हमारा शरीर लूज़ होता चला जाता है, तो उसी के लिए आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। वॉक के साथ आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। वैसे बहुत सारे दुनिया भर के ढेरों वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी, बहुत सारे टिप्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन करो सिर्फ वही जो आप रेगुलर कर पाओ। ये नहीं हाँ जिसकी वीडियो देख ली, क्योंकि देखो हर किसी से हमें इम्प्रेशन नहीं, लोगों की वीडियो देख के हमें लगता है कि हाँ हम आज ये कर ले वो कर ले, लेकिन रियल करना वो होता है जो आप डेली कर पाओ। इस चीज़ में मैं भी बहुत लापरवाह हूँ, लेकिन मुझे जैसे ही थोड़ा बहुत टाइम मिलता है मैं अपने लिए टाइम निकाल ही लेती हूँ। अब आप 2 दिन से देख रहे हो मैं वॉक
नहीं कर पा रही हूँ। आप सबने देखा बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो विशु के साथ जा रहे हैं, लेकिन हाँ कल मैं उनको लेके आई, आज भी मैं खुद ही उनको लेके आई हूँ, लेके आऊँगी सॉरी। और कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, फिर मैं लेके आई दवाई, डॉक्टर के पास गई, मैंने अपना बीपी चेक कराया, मुझे लगा कि मेरा बीपी डाउन हो रहा होगा, लेकिन मेरा बीपी ठीक था। फिर पता नहीं मुझे ना जाने क्यों गैस बनी, क्या हुआ, पेट इतना ज़्यादा हो गया फूल के ना, ऐसे लग रहा था बिल्कुल। घूम फिर ली, शाम को चूल्हे पे खाना बनाया था, ऊपर नीचे सीढ़ियों पे उतरी चढ़ी, मौसम अच्छा हो रहा था, दूध उबालना था, मैंने कहा रोटी भी साथ के साथ इसी पे बना लेती, तो मैंने चूल्हे पे काम किया, मैंने कहा ताकि मेरी गैस ठीक हो जाए। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा अगर आप मुझे गैस की दवाई दे रहे हो तो मुझे गैस की दवाई नहीं चाहिए, मैं कुछ ना कुछ घरेलू नुस्खा खुद से घर कर ही लूँगी। फिर उन्होंने कहा नहीं जो ये चक्कर आ रहे हैं ना, तो उन्होंने बताया था, डॉक्टरी भाषा वो ही जानते हैं। फिर उसके लिए मुझे उन्होंने दवाई दी। आज तो मेरा व्रत था, आज तो मैं लूँगी ही नहीं, क्योंकि व्रत में मैं तो कोई दवाई नहीं लेती हूँ। उसके बाद आज थोड़ा बेटर है कल से तो, और मेरे बच्चों ने सच में ही कल ऐसे हुआ, मैं अपने पार्थ को बोल रही दोनों को बोल रही थी। दक्ष बोल रहा था मम्मा आपकी तबीयत ख़राब थी, क्योंकि उनको पता था परसों रात से ही मेरी तबीयत ख़राब थी, तो फिर बोलने लगा मम्मा आपकी तबीयत ख़राब और आप फिर भी हमें दोनों को अलग अलग टाइम पे लेने आए, 1 बजे एक को, 2 बजे एक को, आप क्यों आए लेने, अब मत आते, मैं अपने फ्रेंड के साथ आ जाता। मैंने कहा बेटा तुझे तो मैं लेके आऊँगी, तुझे क्या दोनों को ही लेके आऊँगी स्कूल से, चाहे तुम कितना ही मना कर लो, मैं भरोसा नहीं कर सकती बच्चों के मामले में बिल्कुल भी, तो मैं अपने बच्चों को खुद ही लेके आती। तो फिर दोनों कह रहे थे, फिर दक्षु कहने लगा मम्मा आप मुझे कब तक लेके आओगे, मैंने कहा मेरा बस चले तो मैं तुझे कॉलेज से भी लेने जाऊँगी। तो फिर कहता मम्मा कॉलेज से कौन मम्मी लेके आती है अपने बच्चों को, अब उसे क्या समझाए, मैं सिर्फ उसे बोल रही थी। फिर कहने लगा, फिर ऐसी जब वो बोलने लगा मम्मा कॉलेज से कौन लेके आता है, तो मैंने ये कहा, मैंने कहा क्या पता मैं तब तक रहूँ ना रहूँ, कॉलेज के टाइम पे तुम्हें लाने ले जाने छोड़ने के लिए। तो मेरा पार्थ पता है क्या बोला, मम्मी आप ऐसे क्यों बोलती हो, आप ऐसे मत बोला करो मम्मी। और देखना प्रिंस भैया हैं, वो भी तो कॉलेज जाते हैं, बच्चे का माइंड है, जो उनके मन में आता है वो बोल देते हैं, क्या नानी खत्म हो गई, नानी नहीं है, एकदम पार्थ ने यही बोला। और मम्मी आप कभी ये मत बोला करो कि आप नहीं रहोगे, सच में उनके लिए मैं और मेरे लिए वो कितने इम्पोर्टेंट है, ये कहना बयान नहीं किया जा सकता, आप सब समझते हो। पता है कभी भी कोई चीज़ होती है ना, मतलब मुझे छोटी छोटी चीज़ें भी हो जाती तो बहुत ज़्यादा सी लगती हैं, और अभी तो मेरी हेल्थ ख़राब होनी है, ये तो मुझे पता ही है आने वाले दिनों में। तो जब भी कोई चीज़ ऐसी होती है ना, तो सबसे पहले ही मन में ख्याल आता है, बाबा की आज बढ़ती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, सच में बाबा बोल रहा हूँ, मन में सिर्फ यही ख्याल आता है कि मैं नहीं रही तो बच्चों का क्या होगा। क्योंकि आप सब भी सारी चीज़ें देख रहे हो डे 1 से, मैंने भी इस बीच बहुत लोगों को देख लिया, बहुत लोगों को क्या सबको ही देख लिया। इनके जाने के बाद वो रिश्ते तो मतलब बिल्कुल उन्होंने तो ऐसे हाथ खड़े कर दिए कि वो तो हमको जानते ही नहीं है। उनमें से टोटली रिश्तेदारों का तो मुझसे और मेरे बच्चों से कोई मतलब ही नहीं रहा, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा पलट के जब हम उनके साथ ये बिहेव करेंगे तो उनको कितना बुरा लगेगा। आज जिस टाइम मेरे बच्चे इतने छोटे छोटे हैं, और जब तुम उनको ऐसे साइड कर रहे हो कि तुम उनको जानते नहीं हो, तो कभी सोचा है वो बड़े होके तुम्हें जानेंगे। और उसमें गलती आती है, माँ ने ऐसा सिखाया होगा, कोई किसी को नहीं सिखाता। कल जब मैंने अपने पार्थ की बातें सुनी मैं खुद शॉक रह गई। मैंने कहा पार्थ ऐसे नहीं बोलते बेटा, नानी तो बहुत अच्छी है। मैंने कहा आप नानी के लिए ऐसे मत बोलो। तो पता है क्या करता, आप भी हमारे लिए उतनी ही अच्छी हो, आप भी अपने लिए ऐसे मत बोलो, और प्लीज़ मम्मा आप ऐसे मत बोला करो। आंखें भर आती है अपने बच्चों की ऐसी बातें सुन के, बहुत रोना भी आता है, दुख भी होता है इस चीज़ के लिए, लेकिन इन ठोकरों ने इतना मजबूत बना दिया है। वैसे तो किसी से मुझे कोई डर नहीं लगता, सच में लोग कहते होंगे कि हम किसी के बाप से नहीं डरते, मैं खुद ये चीज़ बोलती हूँ कि मैं किसी से नहीं डरती, और ख़ासकर जहाँ मेरे बच्चों की बात आए ना, वहाँ तो मैं किसी से नहीं डरती हूँ। सबसे आगे सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरे बच्चे दिखते हैं। बस डर है तो बाबा का डर है,
और किसी से कोई डर नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना जो गलत नहीं होते उनको डर किसी चीज़ का होता ही नहीं है। तो बाबा आप पे इतना भरोसा है सच में मुझे, बस मेरे भरोसे की लाज रखना। और चाहे कोई कुछ भी कहे, न्याय इंसाफ गलत सही सारी चीज़ें आपके हाथ में, आपको दिखता है कि क्या किसके साथ हो रहा है। वो लोग जो झूठे आंसू दिखाते ना औरों के सामने, बस मुझे ये चीज़ें दिखानी नहीं आती। और वो लोग खुश होते हैं मेरे रोने को देख के, इसलिए मैं अपना रोना भी कभी तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। अब आज दूज है, मैं तुम लोगों की बातों से नहीं रोती हूँ, तुम लोगों के दिए हुए दुख से नहीं रोती हूँ, मैं उनसे डट के लड़ूंगी। लेकिन बस दुख इस बात को होता है जब अपने बच्चों को देखती हूँ कि वो इस छोटी सी उम्र में, मेरा बेटा छोटा पार्थ 5 साल का है, अब मेरे दक्षु 8 साल का होने वाला है, जब ये चले गई तो बहुत छोटी सी उम्र में जब बाप का साया बच्चों से छिन जाना, तो ये बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा। इसलिए बाबा मोहनराम प्लीज़ आगे इनको कोई दुख मत देना। छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत बड़ा दुख देख लिया जिसका इनको कोई आइडिया भी नहीं है, और मैं हूँ उनके लिए, बस जब तक मैं हूँ जब तक सब कुछ करूँगी उनके लिए। तो चलो आज जो मेरे लिए सब कुछ है, यानी कि मेरी माँ आज वो आने वाले, मैं जल्दी से घर सेट कर लेती हूँ वरना आते ही गएंगी। घर का क्या हाल बना दिया, मेरे भरोसे मेरी मम्मी घर छोड़ के गई, तो मैं उस घर को ठीक कर लेती हूँ फिलहाल। अब 9 बज चुके हैं और विशु गया मम्मी को लेने के लिए। तो आज जब मम्मी आ जाएंगी जब ब्लॉग आप सबके साथ शेयर होगा आगे का। फाइनली मम्मी आ चुकी है, मैं सो गई, तो मम्मी कह रही मैं आ गई। राधे राधे मम्मी। राधे राधे। मम्मी इनकी बहुत मौज आई है, बाप बेटा का तीनों चारे थमाओ। सब तो ज्यादा मजे हैं, वो कहा जाऊ था किसी की ना टाइम वो जाने बनानी ना कुछ। आगे हमारा राज मम्मी, अरे मैया माँ के राज में मौज ले सके बाबा। आई समझ में, आई समझ में, आगे समझ में। भाई देखो बेटी मतलब हो माँ के सूट अंदर। अब हमारी मम्मी आई है मोहन, तो हमारी मम्मी के सूट चेक करेंगे। ये सूट भी मम्मी का ही है। मम्मी देखो तुम्हारा नया सूट। अरे फोन करिए मामा को, मामा को करी मामा आज मम्मी अपने हमारे मोमन की सबसे खास बात है, हम जब वहाँ तो चले ना, चाहे मम्मी जाओ चाहे हम में कोई भी जाओ, हमारे मामा मई अब तो भाई भाभी वे भी कहने लगे दी जब पहुँच जाओ फ़ोन करियो। यूँ ही बात मामा और बोले हैं, जब पहुँच जाओ ना फ़ोन कर लीजिए। और ऐसे कमी रिश्ते में कह रहे कि हाँ जब पहुँच जाओ फ़ोन करियो। जब मैं आई ना, जब सतपालन करने गई, बेटा पहुँच के फ़ोन कर दिया जरूर मुझे। हमारे में तो यूँ है। आपका कौन रिलेटिव ऐसा जो आपसे यह बात बोले? हाँ भाई आगे मैं मेरी तो भी ठीक है। अच्छा करना है मैंने सारा घर ही हमारा सेट कर दिया है प्रॉपर तरीके से। मम्मी देख मैंने सारा घर सेट कर रखा, अभी कर रही हूँ। देखो घर सारा सेट है यार। सोची मम्मी आ रही मम्मी मार पाते हैं सेट। हाँ मैं पहुंच गई, बीबी को आवाज मार के कह दीजिए। हाँ और जी लग रहा मीसा आ गई। तीनों ही आ गए थे। 10 रुपया दे पहुंच रुपया के एक ओही तो जब तो सियात आया आज मिला आप है ना।